हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 30 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना दोस्तों इसमें 31 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 30 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और उसका जो प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 31। ये पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न गणित के, 15 प्रश्न इंग्लिश के, 20 प्रश्न हिंदी के और 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित होंगे और 70 में से 50 प्रश्न है वो दोस्तों राजस्थान जीके के होंगे। राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न, 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के। ठीक है, और बाकी जो 20 प्रश्न है वो 5 प्रश्न कंप्यूटर के, 5 प्रश्न भारत के करंट अफेयर के, 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के और 5 प्रश्न है वो इंडियन पॉलिटी के पूछे जाएंगे। दोस्तों देखिए, भाग 1 के अंदर अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये दक्षिणतम अक्षांश है। यहाँ पे ये मत कर देना 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? बताइए कौन सी भू आकृति राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, हाड़ौती पठार है, राहुली पर्वत है, थार मरुस्थल है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट है वो नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, सीफ है एक, बताइए सीफ एक है, क्या है सीफ? तो दोस्तों ये अनुदैर्य बालू का स्तूप है सीफ। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में दोस्तों भू आकृति प्रदेश है और सूची सेकंड में दृश्य है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए भू आकृति प्रदेश, यहाँ पर देखिए मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों कौन सा कौन सा हिस्सा है या कौन सा दृश्य है? तो दोस्तों वो है गिरवा, गिरवा। ठीक है, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। और हाड़ौती के पठार में दोस्तों क्या है? हाड़ौती के पठार के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं दोस्तों हाड़ौती के पठार में। ठीक है, शेखावाटी प्रदेश में क्या है दोस्तों? शेखावाटी प्रदेश है ये अंत प्रवाहित अपवाह तंत्र है दोस्तों, यानी कि अंत प्रवाह वाली नदियां हैं वो दोस्तों शेखावाटी प्रदेश में है। गग्गर के मैदान को दोस्तों नाली कहते हैं, गग्गर के मैदान को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3142, 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए पश्चिमी रेगिस्तान पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, जिसका वार्षिक औसत है 25 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और देखिए इसमें राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यह आंतरिक भाग में स्थित है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है। दोस्तों ये कथन है वो अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। लंबवत नहीं है, समानांतर है। क्या है? समानांतर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए शीत ऋतु में मावठ से थोड़ी वर्षा प्राप्त हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
तो यहाँ पर इसका अपने को असत्य कथन बताना था, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। ठीक है, सबसे कम जोधपुर में, फिर राजसमंद, उससे ज्यादा राजसमंद में, फिर उदयपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है, यानी कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, ये तो पता होगा दोस्तों आपको। यहाँ पर देखिए जोजड़ी, बांडी, जवाई, ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं और ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है, बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बेडच नदी का जो उद्गम है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही बात है। कोठारी नदी का जो उद्गम है वो दिवेर से होता है, बिल्कुल सही है। काकनी नदी का जो उद्गम है वो कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। पार्वती नदी का उद्गम दोस्तों बिजराल पहाड़ियां, ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में दोस्तों उत्पत्ति स्थान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए साबी नदी, दोस्तों साबी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, तो दोस्तों साबी नदी का जो उद्गम है वो सेवर की पहाड़ी से होता है दोस्तों। ठीक है, साबी नदी का उद्गम। और बेडच नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों कहां से होता है, तो वो गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। ठीक है, और कोठारी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों दिवेर से होता है और कातली नदी का उद्गम है वो दोस्तों खंडेला की पहाड़ी से होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 1 3 4। तो दोस्तों देखिए 2 1 3 4 ही इसका सही उत्तर होगा। कातिल नदी का उद्गम तो दोस्तों खंडेला की पहाड़ी से होता है, तो यहाँ पर डी का 4 होगा। डी का 4 कौन से ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर 2 1 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 4 कर लेना, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जयसमंद झील। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सांबर। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सांबर। 12 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बताइए। तालाब का छोटा रूप क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है नाड़ी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाड़ी। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना से। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही है, उपयुक्त विकल्प चुनना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कथन 1 में देखिए लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए कथन सेकंड, लोह यानी कि आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन दोस्तों इसमें क्या है,
बिल्कुल सत्य है। अपने को सही कथन का चयन करना था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन सेकंड दोनों सही है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? रेंगती मृत्यु कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मृदा अपरदन को दोस्तों रेंगती मृत्यु कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर में। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उदयपुर में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरने वाला प्रमुख राजमार्ग है जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है? बताइए। दोस्तों एनएच के नाम है वो चेंज कर दिए गए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 में अनुमानित थी। बताइए राजस्थान की जनसंख्या 2011 में क्या अनुमानित थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वो थी 6.85 करोड़। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6.85 करोड़। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों उदयपुर। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, सेंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? सेंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालीबंगा से। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो CL सावर्स थे, बिल्कुल सही है। कोटा के थे दोस्तों मेजर बटन, बिल्कुल सही है। जयपुर के थे कर्नल ईडन, यहाँ पे मेजर लॉरेंस है वो गलत दे रखा है, ठीक है। भरतपुर के थे मेजर निक्सन, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है इसमें। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बताइए, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों ऐसा कहा था बांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में यहाँ पर नाम दे रखे हैं, ठीक है, और सूची सेकंड में उनसे संबंधित है दोस्तों यहाँ पर चीजें दे रखी है, अपने को यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए अंजना देवी, दोस्तों अंजना देवी दोस्तों ये इसमें हम आपको बता देता हूं दोस्तों डायरेक्ट। देखिए अंजना देवी है, इसमें आएगा दोस्तों 4 इसलिए आएगा क्योंकि दोस्तों अंजना देवी है ये रामनारायण चौधरी की पत्नी, मेवाड़ व बूंदी राज्य में समाज सुधार एवं सत्याग्रह का कार्य किया था इन्होंने,
ठीक है, अंजना देवी ने। तो यहाँ पर इसमें पहले में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों दोस्तों इसमें देखिए नारायणी देवी है, ये दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी, और भीलवाड़ा में दोस्तों महिला आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, पार्वती गहलोत, दोस्तों पार्वती गहलोत ये दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक थी पार्वती गहलोत। ठीक है, और रतन शास्त्री है दोस्तों, रतन शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना में सहयोग दिया एवं महिला शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4-3-1-2, 4-3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कुट भाषा के अंदर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 4-3-1-2 यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई थी? उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? तो दोस्तों ये की गई फरवरी 1983 में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फरवरी 1983 में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज प्रासाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? बताइए कौन सा राज प्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? तो दोस्तों ये समाधि दी गई दादू खोल बेराना पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? दोस्तों उनका नाम क्या है? उनका नाम है संत धन्ना जी। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संत धन्ना जी। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? बताइए, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहते हैं उसे। तो दोस्तों वो है बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर में बढ़ता है दोस्तों। खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। त्रिवेणी संगम पर यह मेला बढ़ता है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, किसके कथनानुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? किसके अनुसार राजस्थानी चित्रशैलियां स्त्रियों की सुंदरता की खान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के कथनानुसार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, काला और बाला का देवता किसे कहते हैं? काला और बाला देवता किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है तेजा जी को। काला और बाला का देवता किसे कहते हैं? तेजा जी को कहते हैं। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भरमर यानी कि भंवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भंवर माता का मंदिर है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। ठीक है, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है दोस्तों ये भंवर माता का मंदिर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों, बताइए कौन सा है? तो वो है कामायचा। कौन सा है? कामायचा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? तो दोस्तों ये कतरियासर बीकानेर से हुआ है दोस्तों ये। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं दोस्तों अग्नि नृत्य। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस ख्याल का मुख्य चरित्र मीडिया कहलाता है? बताइए दोस्तों किस ख्याल का मुख्य चरित्र मीडिया कहलाता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मीडिया कहते हैं दोस्तों किसको? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कन्हैया ख्याल के कन्हैया ख्याल का मुख्य चरित्र है वो मीडिया कहलाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? बताइए यह गिंदोली कौन थी
दोस्तों ये गिंदोली है, ये अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी दोस्तों ये गिंदोली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, कावड़ कला में किस सामग्री का उपयोग या प्रयोग नहीं होता है? कावड़ कला में किस सामग्री का प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके अंदर लकड़ी का प्रयोग होता है, खनिज रंग का प्रयोग होता है, खड्डी मिट्टी का प्रयोग होता है, लेकिन वसली का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 38 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा इसमें नहीं है, तो देखिए सुरली आभूषण कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। रमझोल कलाई, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तगड़ी आभूषण कमर पे पहना जाता है, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, राजपुताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या था? राजपुताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उस प्राचीन लिपि का नाम था दोस्तों ब्राह्मी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्राह्मी। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परिचयी वेजित करता है, बताइए ये पर्ची क्या है? दोस्तों ये परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ये संतों का जीवन परिचय होता है दोस्तों इसमें। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, संतों का जीवन परिचय होता है इसमें। अब दोस्तों अपन भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाग 3 में, ठीक है। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों किसने रखा था, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों कौन? बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बी.एन. राव। 44 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता है वो किसने की थी? वो दोस्तों देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा की पहली बैठक को, ठीक है। 9 तारीख को पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक हुई थी 11 तारीख को। 11 तारीख को दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए कौन सी विशेषता नहीं है प्रस्तावना में? प्रस्तावना में दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रस्तावना में दोस्तों पंथ निरपेक्षता है, राजनीतिक न्याय है, प्रतिष्ठा की समानता है, लेकिन संघीय शासन की विशेषता नहीं है दोस्तों प्रस्तावना में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न 46 से 50 तक। देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है, बताइए राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है तो वो कौन सा निकाय है दोस्तों? वो है इसमें सरकारी सचिवालय। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सरकारी सचिवालय। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बनी रहती है प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल के प्रसाद, किसके प्रसाद पर्यंत? तो दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राज्य विधानसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों जो न्यूनतम आयु है वो क्या है बताइए?
तो दोस्तों न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। आगे देखिए, यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र है वो दोस्तों किसको सौंपता है? दोस्तों राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों धारा 14 के अंतर्गत इसको हटाया जा सकता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धारा 14 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और रोजाना आपको सुबह 8 बजे दोस्तों आपको एक मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। देखिए भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित अपन है वो 5 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स, प्रकाशिक तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो बताइए प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है पूर्णांतरिक परावर्तन पर। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, इसका सूत्र है। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, इसका जो सूत्र है तो दोस्तों इसका सूत्र है दोस्तों CaOCl3। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 कर लेना, CaOCl3 ये है दोस्तों विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, इसका सूत्र है दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, धातु जो विद्युत धारा का चालक है, धातु जो विद्युत धारा का चालक है तो दोस्तों वो है इसमें ग्रेफाइट। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेफाइट। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में रोग है और सूची सेकंड में संचरण का माध्यम है। दोस्तों इसमें देखिए संचरण का माध्यम है। यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों एक तरफ है दोस्तों रोग है, तो रोग में देखिए यहाँ पे मलेरिया दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? मलेरिया। दोस्तों देखिए यहाँ पे मलेरिया किससे होता है? तो दोस्तों ये मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ये दोस्तों पानी की वजह से होता है, दूषित पानी की वजह से। ठीक है, और खसरा है, खसरा दोस्तों ये हवा की वजह से होता है, और एड्स है वो दोस्तों लैंगिक की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 1 2 यानी कि अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 6 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे, आप फाइलों को किसमें भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं? आप फाइलों को किसमें भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फोल्डरों में भंडारित कर व्यवस्थित करते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एमएस वर्ड एक उदाहरण है। एमएस वर्ड एक उदाहरण है, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों ये एमएस वर्ड। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पुराने एमएस डॉस FAT फाइल एलोकेशन टेबल, एमएस डॉस FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? बताइए। तो बताइए बेस
फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होती है दोस्तों कितनी बताइए? तो वो होती है 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 8। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लन का पूरा नाम क्या है? LAN का पूरा नाम क्या है? तो वो है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अब अपन राजस्थान समसामयिकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों पदक जीते 64। यहाँ 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 64। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश की पैरा खिलाड़ी अनीता चौधरी स्पर्धा में, यानी कि अनीता चौधरी चौधरी किस स्पर्धा से संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? प्रदेश की पैरा खिलाड़ी अनीता चौधरी किस स्पर्धा में संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों रोइंग में। यहाँ पर इसमें रोइंग में 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है, राज्य कौशल नीति 2025 के विषय में सत्य कथन कौन से है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य कौशल नीति 2025 के विषय में सत्य कथन कौन सा है, वो बताना है। अब इसमें देखिए दोस्तों, यह नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने पर जोर देती है। बिल्कुल सही बात है। IIT को उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। कैरियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसर की जानकारी के लिए प्रत्येक संभाग स्तर पर मॉडल कैरियर से मॉडल मॉडल कैरियर सेंटर है वो स्थापित होंगे। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो दोस्तों राज्य कौशल नीति 2025 के विषय में सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, आईफा अवार्ड समारोह 2025 जयपुर में किस थीम पर आयोजित किया गया? बताइए जयपुर में कौन सी थीम पर आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सिल्वर इज द न्यू गोल्ड थीम पर आयोजित किया गया। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? राजस्थान की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो दोस्तों ये सुमेरपुर पाली में बनाई जा रही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए, अपन भारत और विश्व के करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 8 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार अपन चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार ने पंचामृत लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने पंचामृत लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 500 गीगावाट। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 500 गीगावाट। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 7 अप्रैल 2025 को आयुष राज्य मंत्री ने किस शहर से हरित योग का शुभारंभ किया है? हरित योग का जो शुभारंभ किया है वो किया है दोस्तों कहाँ से? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा से। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भुवनेश्वर उड़ीसा से। 68 नंबर का प्रश्न है, 7 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? 7 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अब तक 18 मार्च 2025 तक कुल कितने दिन बिताए? भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अब तक कुल कितने दिन बिताए 18 मार्च 2025 तक? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 608 दिन बिताए दोस्तों अब तक। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री युवा लेख परामर्श योजना के तीसरे संस्करण पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ 11 मार्च 2025 को किया गया। इस योजना में युवा लेखकों की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के तीसरे संस्करण पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ 11 मार्च 2025 को किया गया। इस योजना में युवा लेखकों की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 30 वर्ष। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें भाव प्लस अर्थ यानी कि भावार्थ शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों ये स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? विच्छेद का संधि विच्छेद दोस्तों यहाँ पर देखिए वी प्लस छेद, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है, ठीक है, वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो उससे पहले 6 वर्ण है वो जुड़ जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें बताइए, सम उपसर्ग है दोस्तों इसमें, सम, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारतीय में युक्त प्रत्यय है। भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों इसमें ये प्रत्यय है, ठीक है, भारत प्लस ये भारतीय, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? दोस्तों बचपन है, बुढ़ापा है, सफलता है, लेकिन अमर है नहीं है। अमर नहीं है दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही पर। आगे देखिए, काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 3 भेद होते हैं दोस्तों, ठीक है। क्रिया के 3 भेद होते हैं काल के आधार पर। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शब्द दे रखा है और सूची सेकंड में विलोम दे रखा है। अब दोस्तों इसमें देखिए, सौम्य, बताइए दोस्तों सौम्य का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों सौम्य का विलोम हो जाएगा उग्र, ठीक है। सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? उग्र हो जाएगा। और समष्टि का हो जाएगा दोस्तों व्यष्टि। समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि। श्यामा का हो जाएगा दोस्तों गौरी, और विराट का हो जाएगा शूद्र। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम शब्द है। स्वार्थ का विलोम शब्द है वो क्या है? दोस्तों स्वार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा, बताइए, तो वो है परमार्थ। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परमार्थ। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शब्द दे रखा है और सूची सेकंड में पर्यायवाची दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पृथ्वी, दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है बताइए? दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो वो है अचला, ठीक है। ये अचला है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। और बिजली का पर्यायवाची क्या है? तो वो है चपला। बिजली का पर्यायवाची क्या है? चपला। और कमल का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों पंकज। और दानव का पर्यायवाची है दोस्तों निशाचर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर दूसरे नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। बताइए कनक का कौन सा एक अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है सोना भी होता है कनक का अर्थ, गेहूं भी होता है, दतुरा भी होता है, लेकिन पुत्री नहीं होता। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए काम शब्द का तत्सम रूप है। काम शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों क्रम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहादुर।
बहादुर है ये दोस्तों तुर्की भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सॉरी 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शब्द है और सूची सेकंड में शब्द संबंध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए अकथनीय, अकथनीय का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें अकथनीय। ठीक है, अकथनीय का दोस्तों इसमें हो जाएगा जो कहा न जा सके, उसे क्या कहते हैं, अकथनीय। अनेर, अनेर को क्या हुआ है, अनेर बोलते हैं दोस्तों बिना देख रेख का जानवर होता है, वो होता है अनेर। और अकथित होता है, अकथित क्या होता है, तो दोस्तों जो कहा न गया हो वो होता है अकथित। और अप्रगल्भ, अप्रगल्भ तो दोस्तों ये होता है सुस्त जो बढ़ चढ़कर ना बोले। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों शुद्ध लिखित शब्द दोस्तों यहाँ पर एक ही है और वो है अनुग्रहित। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अशुद्ध वाक्य है, कौन से अशुद्ध वाक्य हैं वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, और अशुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य कौन से हैं, पुट के आधार पर अपने को सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें आपके लिए गाड़ी मंगवा ली है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही शब्द है, यानी कि ये वाक्य है वो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, तो दोस्तों गलियों को चौड़ी करना आवश्यक है। तो दोस्तों गली को चौड़ी करना आवश्यक है या जरूरी है, तो ये कथन दोस्तों यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, उसने सेबों से यह बात कही, उसने दोस्तों उसने सबों से, सबों से उसने सबसे यह बात कही, ये भी कथन गलत हो जाएगा। मेरी नाक में सूजन है, ये कथन बिल्कुल सही है। फिर भी उसका उनका ही पराजय हुआ, फिर भी उनकी ही पराजय हुई, तो दोस्तों ये भी कथन गलत है। तो इसमें दोस्तों गलत कौन कौन से हैं, बी सी ई कथन कौन से है, गलत है, बी सी ई कथन गलत है। तो यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मुट्ठी है, ये मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, मुट्ठी गर्म करना यानी कि दोस्तों घूस देना। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, घूस देना। आगे देखिए, यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न है, इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है। इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वो है असंभव बात। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, असंभव बात। 88 नंबर प्रश्न है, कारेली पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कारेली पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें आपका विश्वासी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 89 नंबर प्रश्न है, यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, उसे संलग्नक बोला जाता है। दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, संलग्नक। दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है हिंदी पारिभाषिक शब्द और दूसरी तरफ है इनका अंग्रेजी रूपांतरण। ठीक है, अपने को बताना है कि दोस्तों किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो बताना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, खंड को क्या बोलते हैं, खंड को बोलते हैं दोस्तों क्लोज। ठीक है, और संहिता को क्या बोलते हैं, संहिता को बोलते हैं दोस्तों कोड। क्या बोलते हैं, कोड। और अभियुक्त को क्या बोलते हैं, अभियुक्त को बोलते हैं एक्यूज। ठीक है, और अपीलकर्ता को बोलते हैं दोस्तों अपीलेंट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2-3-4-1, 2-3-4-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा 2-3-4-1। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस फॉर्म। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस फॉर्म। दोस्तों यहाँ पर देखिए डू यू समथिंग बर्निंग, डू यू समथिंग बर्निंग। दोस्तों ये देखिए डू के कारण प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को दोस्तों इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये दोस्तों, ठीक है। तो डू के साथ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है स्मेल। 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द पेसिव फ्रॉम द पेसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। जिसमें देखिए दे मेड ही लाफ, दे मेड ही लाफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई के स्थान पे तो दोस्तों देखिए टू का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आई वाज मेड टू लाफ, आई वाज मेड टू लाफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूज द करेक्ट पेसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें देखिए यू कांट वॉश दिस शर्ट, यू मस्ट ड्राई क्लीन इट, यू कांट वॉश दिस शर्ट, यू मस्ट ड्राई क्लीन इट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दिस शर्ट कांट बी वॉश्ड, इट मस्ट बी ड्राई क्लीन्ड। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द ऑप्शन दैट द ग्रामेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सेंटेंस दे रखा दोस्तों शी आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शी सेड व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है शी ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर, शी ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर डायरेक्ट स्पीच में बदलो। तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में अगर बदले तो दोस्तों ये हो जाएगा ही सेड टू देम लॉक द डोर। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, देखिए खालिस्तान भरना है, डिटरमिनर का प्रयोग करना है। ऑफ देम न्यू द आंसर, ऑफ देम न्यू द आंसर क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा नन, ठीक है, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट डिटरमिनर। इसके अंदर भी दोस्तों खालिस्तान भरना है। देखिए हु कुड नॉट वॉक द श्राइन ऑन द हिल वेंट ऑन हाउस बैक। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा दोज हु आएगा, दोज हु। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 98 नंबर प्रश्न है ही ईट्स ए लॉट ऑफ राइस। तो इसमें क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आई मस्ट अपोलोजाइज बीइंग लेट माई कार ब्रोक डाउन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर बीइंग लेट आएगा, ठीक है, फॉर बीइंग लेट। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए खालिस्तान भरना है दोस्तों, इसमें भी ही कट द एप्पल ए नाइफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें विथ का प्रयोग होगा, क्या आएगा विथ ए नाइफ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है चेंज टू नेगेटिव वेल मेड मूवी ऑलवेज एंटरटेन, वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताइए, तो इसमें हो जाएगा वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए राइस इज द फूड ऑफ द बंगालीज, राइस इज द फूड ऑफ द बंगालीज। तो खालिस्तान में क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल यानी कि प्रमुख फूड,
ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एक होता है प्रिंसिपल, वो होता है प्रमुख, और एक होता है दोस्तों प्रिंसिपल, वो होता है सिद्धांत। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों प्रमुख वाला प्रयोग हुआ है, एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। हमने नाश्ता कर लिया है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वी हैव टेकन ओवर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सर्कुलर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कुलर को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों परिपत्र। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए ईच ऑफ देम प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा ईच ऑफ देम वाज प्रेजेंट आएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, वही पुराना नियम, 24, 36 और 40 का दोस्तों सबसे पहले भाग किसका जाएगा, 2 का, कितनी बार गया 12, इसमें 18 और इसमें 20, फिर वापस गया दोस्तों 2 का, तो इसमें 6, इसमें 9 और इसमें 10, फिर वापस गया दोस्तों 2 का, तो इसमें है 3, ये 9 का 9 रहेगा और ये 5। ठीक है, फिर जाएगा दोस्तों 3 का, फिर ये एक बार बचा, ये 3 और फिर 5। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 इंटू 3 इंटू 5 करना है, तो 360 आ जाएगा। ठीक है, और वही अपना दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, ए व बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा। ट्रिक है दोस्तों, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स, बस यही करना है। ठीक है, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे x कितना है 12 इंटू वाई कितना है 24 बटे 24 माइनस 12, 24 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 12 बचा। ठीक है, और 12 इंटू 24 कर लीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 से 12 ये कट गया, 24 बचा अपने पास में, तो 24 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलो। तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोस्तों 54 इंटू 5/18, तो 18 ती 54, तो 3 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, एक है टिकट खिड़की पर रविवार, सोमवार और मंगलवार को टिकटों की औसत बिक्री 140 थी। एक टिकट खिड़की पर रविवार, सोमवार और मंगलवार को टिकटों की औसत बिक्री 140 थी। सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को टिकटों की औसत बिक्री 142 थी। यदि रविवार को टिकटों की बिक्री की संख्या 145 हो तो बताओ बुधवार को कितने टिकट बिके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रविवार, सोमवार और मंगलवार को टिकटों की औसत बिक्री है वो 140 थी, तो 140 को अपन क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 420। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को टिकटों की औसत बिक्री 142 थी, तो यहाँ पे 142 इंटू 3 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 426। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो बताओ बुधवार को कितने टिकट बिके, बुधवार को कितने टिकट बिके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सोमवार और बुधवार को टिकटों की कुल बिक्री है वो दोस्तों 420 थी। ठीक है, और 420 थी, और यहाँ पर देखिए दोस्तों 420 माइनस अपन क्या करेंगे, रविवार को टिकटों की बिक्री 145 थी, तो 420 में से 145 गए तो कितने बचे 275। ठीक है, 275। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 426 है इसमें से अपन 275 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 151, यही अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 110 नंबर प्रश्न है, एक किसान को अपने गेहूं 850 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी कि सीधा सा है 1000 रुपए क्विंटल है दोस्तों। ठीक है भाई, 1000 का 15% कितना होता है? 150, 150 रुपए कम हो गए यहाँ पे। ठीक है, देखने से पता लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप वैसे भी निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल लीजिए दोस्तों। 15% का लाभ कमाने के लिए दोस्तों उसको 1150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना होगा। एक नंबर का हो तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, 850 इंटू 115 बटे 85 कर लीजिए तो भी 1150 आ जाएगा। एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे, अजहर का वेतन जॉन के वेतन से 25% अधिक है। बताइए कि जॉन का वेतन अजहर के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? बताइए। ये दोस्तों अजहर है और ये जॉन है। ठीक है, तो दोस्तों अजहर का वेतन जॉन के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 125। तो अब ये बताना है कि जॉन का वेतन अजहर के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों 20% कम है ये। ठीक है, अंतर कितने का हो गया? 25 का। तो 25 बटे 125 इंटू 100 कर लीजिए, 20% आ जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी धनराशि पर 6% की दर से तथा 2 वर्ष दो तथा 4 वर्ष के प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपए, वह धनराशि क्या है? किसी धनराशि पर 6% की दर से 2 तथा 4 वर्ष के प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 600 रुपए है, वह धनराशि क्या है? निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, माना कि वह धनराशि है वो दोस्तों x रुपए मान लेते हैं। तो यहाँ पर x इंटू 6 इंटू 4 बटे 100 माइनस में करना है दोस्तों यहाँ पे, या तो आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन उठा के नहीं करोगे तो दोस्तों आप वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा दोस्तों, इसमें x इंटू 6 इंटू 2 बटे 100, बस इसको काट लीजिए। ठीक है, राइट आंसर आपके पास में x निकल कर आ जाएगा 5000। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नौसेना शिविर में 270 नौसैनिकों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। 18 दिन बाद 50 सैनिक शिविर में भेज दिए गए, तो बताओ वही भोजन सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? दोस्तों यहाँ पर देखिए, शेष भोजन सामग्री अपने को अगर निकालनी है तो दोस्तों इसका एक सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर a x माइनस वाई बटे a प्लस माइनस b। ठीक है, बस ये सूत्र है। इसमें दोस्तों जाना प्लस आना, ठीक है, और माइनस दोस्तों इसमें जाना से हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ए है वो कितना हो जाएगा? टोटल कितने नौसैनिक है? 270। तो यहाँ पे 270 ब्रैकेट x माइनस वाई, तो x कितना है दोस्तों? यहाँ पे 40 है। ठीक है, और 18 दिन बाद यानी कि 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 बटे बटे में क्या करना है दोस्तों? a प्लस बी या a माइनस बी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, माइनस इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों 18 दिन बाद 50 सैनिक शिविर में और भेज दिए गए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 270 में से 50 चले गए तो कितने बचे दोस्तों? 220 बचे। ठीक है, तो बस यही है। तो 270 इंटू ये 40 में से 18 गए तो कितने बचे? 22। तो 270 इंटू 22, तो 22 से दोस्तों ये कितनी बार कट गया? 10, और जीरो से ये जीरो कट गया दोस्तों, 27 बचा। 27 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 114 नंबर का प्रश्न है, सूरज, विजय और महेंद्र ने क्रमशः 6000 रुपए, 7300 रुपए और 10,500 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। सबसे पहले तो दोस्तों अपने को इनका क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। ठीक है, आप सबसे पहले इसका अनुपात निकाल लीजिए, अनुपातों का योग कर लीजिए। ठीक है, और फिर जिसका जो चीज है, ठीक है, जो विजय का भाग अगर अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है तो विजय का अनुपात बटे अनुपातों का योग लिख के, और इसको यहाँ पे कुल लाभ 8400 रुपए दे ही रखा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5100 रुपए।
बिल्कुल सही, सॉरी 51, 3 नंबर ऑप्शन सही। 115 नंबर प्रश्न है, 4.5 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 450 रुपए की राशि पर 81 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए 81 है वो, दोस्तों यहाँ पर अपने को ऐसा ही दे रखा है, ठीक है, बराबर दोस्तों मूलधन कितना है 450 इंटू दर कितनी है 4.5, समय है वो दे नहीं रखा, बटे 100, बस काट लीजिए, राइट आंसर 4 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर 52 है, तो राशि है, तो दोस्तों राशि कितनी होगी वो? दोस्तों राशि होगी दोस्तों इसमें 5200, ठीक है। अब 5200 का निकाल लीजिए दोस्तों, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? 10 वर्ष हो जाएगा 500, सॉरी 10% हो जाएगा 520, तो 520 और 520 कितना होता है? तो दोस्तों 1040, तो इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, और चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों इसमें 52 और जोड़ लीजिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 मिनट में कितने केले खा सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर पर अंकित करता है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु है, उसके ऊपर दोस्तों 120 लिख देता है वो, और 5% की छूट देता है, यानी कि दोस्तों 120 में 120 का 5% कितना होता है? तो 6 रुपए, तो 6 रुपए की छूट देता है, ठीक है। लाभ का प्रतिशत बताइए, 120 में से 6 गए तो कितना बचा? दोस्तों 14 बचा, ठीक है, यानी कि 114 बचा। तो 100 रुपए की वस्तु थी, यहाँ पर इसमें 14 रुपए लाभ कमा रहा है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? 16% बराबर है दोस्तों यहाँ पर कितना? 24, तो 24 में 16 का भाग दे दीजिए, 1% निकल कर आ जाएगा, तो काट लीजिए दोस्तों, इसको काटोगे तो दोस्तों 1.5 आ जाएगा, ठीक है। 1.5 है वो 1% है, तो 100% कितना हुआ? 150, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 150। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक विक्रेता ने एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपए पर विक्रय कर 20% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है, और दूसरे को 966 रुपए पर विक्रय कर 4% की हानि उठाता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर इस कमेंट का उत्तर आपको देना है, मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।